हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप अत्री आपका अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक एनीमिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। वे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपका प्यार व सपोर्ट जो हमें मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। वे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास है पहुंच सके। एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में जानेंगे। एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, किसके कारण होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, व मैनेजमेंट क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड और एचबी, या तो ब्लड की कमी हो या हीमोग्लोबिन की कमी हो तो क्या होगा? एनीमिया। लैक ऑफ ब्लड और एचबी, या तो ब्लड की कमी हो या हीमोग्लोबिन की कमी हो, उसे क्या बोलते हैं भाई? एनीमिया। सेकंड में जान लेते हैं एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज ऐसी बन जाती हैं जो कि बॉडी की नॉर्मल सेल व टिश्यू को क्या कर देती हैं भाई? डैमेज कर देती हैं। इट इज ए autoimmune disorder। क्या होगा एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर? क्या होगा? ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो अकर एनीमिया देन इट इज कॉल्ड एप्लास्टिक एनीमिया। क्या होगा? बोन मैरो का क्या हो जाएगा? डिप्रेशन हो जाएगा। उस कारण जो भी एनीमिया बॉडी के अंदर अकर होगा उसी को क्या बोलते हैं भाई? एप्लास्टिक एनीमिया। ड्यू टू द डिप्रेशन of bone marrow occur anemia, then it is called as aplastic एनीमिया। क्या होता है? बोन के अंदर टू टाइप्स की बोन मैरो पाई जाती हैं। वन इज रेड बोन मैरो, सेकंड इज येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। क्या होता है भाई? रेड बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल से पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लड सेल से बोलते हैं। स्टेम सेल्स फाउंड इन रेड बोन मैरो। अगर बोन मैरो का डिप्रेशन होगा तो रेड बोन मैरो का क्या होगा? डिप्रेशन होगा। तो स्टेम सेल्स का क्या होगा भाई? डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन ऑफ स्टेम सेल्स। यदि स्टेम सेल्स का डिप्रेशन होगा तो हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस है वो अक्कर नहीं हो पाएगी। हेमेटोपोइसिस
नॉट अकर। हेमेटोपोइसिस क्या होता है? हेमेटोपोइसिस प्रोडक्शन ऑफ ए ब्लड सेल्स, न्यू ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना ही क्या कहलाता है? हेमेटोपोइसिस कहलाता है। यदि न्यू ब्लड सेल्स नहीं बनेगी तो क्या होगी? ब्लड सेल्स की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज ब्लड सेल्स, यदि ब्लड सेल्स डिक्रीज हो उनको एक टर्म के अंदर पैनसाइटोपेनिया बोला जाता है। पैनसाइटोपेनिया यदि पैनसाइटोपेनिया होगा तो डिक्रीज आरबीसी होगी, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी होगी व डिक्रीज प्लेटलेट्स होंगी। डिक्रीज आरबीसी, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी, डिक्रीज प्लेटलेट्स। यदि आरबीसी डिक्रीज होंगी तो उनको क्या बोला जाता है? इरेथ्रोसाइटोपेनिया। यदि डब्ल्यूबीसी कम है तो इनको बोला जाएगा ल्यूकोसाइटोपेनिया व प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। यदि आरबीसी डिक्रीज है तो क्या होगा? एनीमिया। क्या होगा भाई? एनीमिया। यदि बॉडी के अंदर एनीमिया होगा तो क्या होगा? पेरिफेरल टिश्यूज के पास O2 की सप्लाई क्या होगी? कम होगी। कम होने के कारण क्या अक्कर होगा? हाइपोक्सिया अक्कर होगा। हाइपोक्सिया होने के कारण नेगेटिव फीडबैक सेंड होगा हाइपोथैलेमस के पास। देन हाइपोथैलेमस क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। डिक्रीज O2 सप्लाई to peripheral tissue, then occur hypoxia, then negative feedback sent to the hypothalamus, then hypothalamus stimulate फर्स्ट वन स्टिमुलेट करेगा लंग्स को स्टिमुलेट करके रेस्पिरेशन रेट को क्या कर देगा भाई? इंक्रीज कर देगा। लंग्स इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। अगर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होंगी तो उसको क्या बोला जाता है? टैकीपीनिया। सेकेंड वन स्टिमुलेट करेगा हार्ट को। हार्ट को स्टिमुलेट करने के बाद क्या करवाएगा भाई? हार्ट रेट को इंक्रीज करवाएगा। अगर इंक्रीज हुई है हार्ट रेट तो उसको क्या बोला जाता है? टैकीकार्डिया। इंक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया। थर्ड वन स्टिमुलेट करेगा किडनी को और इरेथ्रोपोएटिन की सिक्रीशन को क्या कर देगा? इंक्रीज करेगा। किडनी इंक्रीज द
secretion of erythropoietin. एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी तब इरेथ्रोपोइटिन का लेवल क्या मिलेगा भाई, बॉडी के अंदर इंक्रीज मिलेगा। क्या मिलेगा? इंक्रीज मिलेगा। In hypoxia condition, increase the erythropoietin. सेकंड वन, यदि इरेथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी किसको? रेड बोन मैरो को। और क्या बोलेंगी? प्रोडक्शन करने के लिए बोलेंगी किसका भाई? आरबीसी का। बट कंडीशन क्या है? एप्लास्टिक एनीमिया क्या हो रखी है? रेड बोन मैरो डिप्रेस हो रखी है। तो क्या होगा? आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा। आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? डिक्रीज आरबीसी बट इंक्रीज इरेथ्रोपोइटिन, क्योंकि किडनी से इंक्रीज सिक्रीशन हो रहा है किसका भाई? इरेथ्रोपोइटिन का। इरेथ्रोपोइटिन stimulate the RBC for production of RBC, but in case of aplastic anemia, bone marrow, red bone marrow does not production of RBC, then decrease RBC count and increase erythropoietin. सेकंड में जान लेते हैं, यदि WBC का लेवल भी कम है तो क्या होगा? If decrease WBC, क्या होगा? इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो क्या नेसेसरी होगा? पेशेंट को आइसोलेट करके रखना ही नेसेसरी होगा। If decrease WBC, then increase the risk of infection. So isolate the patient is necessary. नेक्स्ट वन, यदि प्लेटलेट्स का लेवल कम है तो क्या होगा? इफ डिक्रीज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ ए ब्लड। प्लेटलेट्स क्या करती हैं भाई? मेंटेन करके रखती हैं ब्लड की विस्कोसिटी को। प्लेटलेट
maintain the viscosity of blood if decrease platelets level then decrease viscosity then decrease तो क्या होगा ओस्मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी then decrease ओस्मोलैरिटी तो क्या हो जाएगा ब्लड क्या हो जाएगा थिन हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई पतला हो जाएगा तो किसका रिस्क बढ़ जाएगा ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा देन थिनिंग ऑफ ब्लड एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ bleeding. So always इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का लेवल कम हो तो अवॉइड करके चलेंगी फर्स्टली रेक्टल टेम्परेचर को सेकंड वन इज कभी भी शेविंग नहीं करनी है सिंपल ब्लेड के साथ अगर ऐसा करते हैं तो यदि कट लग जाता है तो ब्लीडिंग को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा अब जान लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फर्स्ट वन इज डिक्रीज hematocrit level हेमेटोक्रिट क्या होती है परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड ब्लड के अंदर आरबीसी का परसेंटेज कितना है परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड सेकंड वन इज डिक्रीज पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम में क्या मिलेंगी डिक्रीज मिलेगी थर्ड वन इंक्रीज इरेथ्रोपोइटिन क्या होगा इरेथ्रोपोइटिन का लेवल क्या मिलेगा भाई इंक्रीज मिलेगा फोर्थ वन डिक्रीज ब्लड सेल्स क्या मिलेगी डिक्रीज मिलेगी लास्ट वन मैनेजमेंट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया फर्स्टली क्या होता है एप्लास्टिक एनीमिया ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कुछ एंटीबॉडीज ऐसी बन जाती हैं जो कि क्या करती हैं बोन मैरो को डिप्रेस कर देती हैं तो इसलिए फर्स्टली क्या लेके चलेंगे इम्यूनो सप्रेसेंट्स इम्यूनोसप्रेसेंट्स के अंदर स्टीरॉइड को अवॉइड करेंगे किसको अवॉइड करेंगे भाई स्टीरॉइड को अवॉइड करेंगे अवॉइड स्टीरॉइड थेरेपी सेकंड वन किसके अगेंस्ट इम्यूनोसप्रेसेंट्स देंगे अगेंस्ट मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट मोनोसाइट व लिम्फोसाइट्स के अगेंस्ट क्या देके चलेंगे भाई इम्यूनोसप्रेसेंट्स अगेंस्ट मोनोसाइट
and lymphocyte. फर्स्ट वन एंटी मोनोसाइट ग्लोबिन देंगे। क्या देंगे? एंटी मोनोसाइट ग्लोबिन। एंटी मोनोसाइट ग्लोबिन। सेकंड वन इज एंटी lymphocyte globin। और क्या दे सकती हैं? सेकंड वन इज CSF कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के अंदर कुछ ऐसे मेडिकेशंस आती हैं जो कि ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को क्या कर देती हैं? इंक्रीज कर देती हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। थर्ड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। एप्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। थैंक यू गाइज, बाय बाय गाइज। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।